माहिरा उमर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि को फाउंडर हैं पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की। इससे पहले भी जानवरों के हकूक़ के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। अब बताइएगा कि मसला क्या है। कुछ दिन पहले हमने अपने ही प्रोग्राम में कवर किया कि भाई ये हिमालयन भालू नहीं है, ये सीरियन भालू है। वैसे इससे क्या फ़र्क? वहाँ जो एक्सपर्ट थे उन्होंने हमें यही बताया कि ये हिमालयन नहीं है, ये सीरियन है बिकॉज ऑफ समथिंग टू डू विद। मगर मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है भालू है? देखें जी, कराची ज़ू में जो एक भालू कैद है 2017 से, उसका नाम रानो है। जब रानो को ये लेकर आए थे तो उसके साथ एक एशियाटिक ब्लैक बेयर भी था, जो कि 2020 के बाद नज़र नहीं आया। तो वो कहते हैं उसकी कोविड के दौरान उसकी डेथ हो गई। एक हिमालयन ब्राउन बेयर जो होता है, जो कि हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये 200% हिमालयन ब्राउन बेयर है। अच्छा। इन एनी केस ये ब्राउन बेयर है और ये ज़ू में नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बेयर सेंचुरी है एक से ज़्यादा, तो इसका तो यही हल है कि फ़ौरी तौर पे इसको ज़ू से निकाला जाए और जो बेयर सेंचुरी है बालकसार में वहाँ पे भेजें, जो कि इस्लामाबाद के करीब है। तो माहिरा, दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक डिस्ट्रेस्ड एनिमल है जिस पे रिपोर्ट्स जो हैं वो की जा रही हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं, बुरी हालत है। देयर इज़ अ सेंचुरी इन पाकिस्तान एंड मैनी एज यू से, इट शुड बी वेरी सिंपल कि उसको वहाँ भेज दो। तो ये क्यों नहीं होती ऐसी चीज़ें? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि इसी महीने इसको वहाँ मुंतकिल किया जाए, इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आप इसको ज़ू में जाके देखें तो ये इसके बड़े एबनॉर्मल बिहेवियर हैं। ये बस 10 कदम आगे 10 कदम पीछे, चाहे उधर धूप हो, अपने पिंजरे के एक हिस्से में ऊपर नीचे बस इस तरह जो है ना चल रही होती है। का शिकार लगता है, क्लियरली नजर आता है। बिल्कुल, जो भी जानवर कैद हो तो ये जो एबनॉर्मल रिपेटिटिव बिहेवियर्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह वो बेचैन है। दूसरा, यहाँ पे उसको ना खुराक सही मिल रही होगी। एक सेंचुरी में आप देख सकते हैं कि जो भालू हैं वो उनके शक्लों पे एक मुस्कुराहट नज़र आती है, इत्मीनान तो होता है। एक अफसरदा शक्ल नहीं होती। दूसरा, उनकी खुराक की वजह से उनका जो फर होता है वो शाइनी होता है। इसको अगर आप देखें, इसका ऐसा लग रहा है मैला है, बिल्कुल गंदा है। हाँ, और इसके बॉडी के जो कॉन्टूर्स हैं वो भी वाज़े हैं, बिल्कुल सही नहीं है। सेंचुरी में इसकी ज़िंदगी एकदम से तब्दील हो जाएगी। इसको वहाँ 3 किस्म की खुराक देते हैं। एक तो मेन कोर्स होता है जिसमें वो प्रोटीन भी शामिल होता है, और फिर इनको वहाँ पे फ्रूट फाइबर के तौर पे दिया जाता है, शुगर केन वगैरह, और फिर ड्राई फ्रूट वगैरह भी दिया जाता है एनरिचमेंट के तौर पे। और जब वहाँ पे कैद माहौल बिल्कुल भी नहीं होता। माहिरा, मोर देन दैट, एक तो ये फूड इनटेक वगैरह बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ, लेकिन व्हाट अबाउट कंपनी? कि अभी तो ये अकेला एक इधर से उधर कर रहा है, उसकी अपनी स्पीशीज की कोई चीज़ उसके साथ नहीं है। सेंचुरी में तो देयर मस्ट बी मोर बेयर्स। जी, उधर तो काफ़ी बेयर्स हैं। उधर वो इसको रिहेबिलिटेट करेंगे, ये और भालुओं के साथ भी इंटरैक्ट कर सकेगी। तो इट्स अ होल प्रोसेस। तो इस तरह कैद रखना एक बेज़बान को, तो ये तो बहुत ही जुल्म है। आपकी कोई बात हुई है कि इनसे, ज़ू के जो मैनेजमेंट है उनसे, कि दिस शुड बी? वो तो कहते हैं ये सीरियन बेयर है और बस बात उधर ही ख़त्म हो जाती है। नहीं तो वो वैसे मुझे बताइए ट्रिक क्या है? अगर वो ऐसे सीरियन बेयर डिक्लेयर करेंगे तो इससे उनका क्या फ़ायदा होगा? अब देखें ना, इसका तो मेरे ख्याल से या तो साइटीज़ इंपोर्ट पेपर्स दिखाएं कि जो वो कहते हैं सीरियन है नहीं, मतलब दे आर ट्राइंग टू से कि सीरियन बेयर है, तो वो ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ठंडे इलाके का नहीं है, ये कराची में रह सकता है, कि ये हिमालय की पहाड़ियों में नहीं पाया। इज इट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से? कुछ ऐसा ही है मेरे ख्याल से। तो भालू है ये। उस सीरियन एक सब स्पीशीज़ होती है ब्राउन बेयर की। दुनिया में कई किस्म के ब्राउन बेयर्स होते हैं, सब स्पीशीज़ होते हैं। तो ज़ू में तो अच्छा, अभी आपकी किस स्टेज पे बातचीत ज़ू हुकाम से या दीगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से? यू वांट टू टेक दिस भालू आउट? जी बिल्कुल, इसको सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट शिफ्ट कर सकता है अगर हायर अथॉरिटीज़ इजाज़त दें और भालू को जाने दें। तो बातचीत चल रही है, हमें उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द सेंचुरी में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ विजुअल्स हम देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप भी देखें।
बच्चों ने आर्ट वर्क के ज़रिए अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है, विच इज़ वेरी हार्ट टचिंग टू बी ऑनेस्ट। ये क्या था, इसकी बैकग्राउंड भी बता देंगे जो प्रोटेस्ट था? कुछ नौजवान जो कि आर्टिस्ट थे तो वर्ल्ड एनिमल डे पे ज़ू में आए थे और हम भी उधर मौजूद थे और उन्होंने इतना खूबसूरत आर्ट वर्क क्रिएट किया इन द फॉर्म ऑफ अ साइलेंट आर्ट प्रोटेस्ट। कुछ लोगों ने ऑनलाइन भी सबमिट करी अपनी ड्राइंग्स। कल दोबारा कुछ जमा हो रहे हैं स्टूडेंट्स एक और आर्टिस्ट जो है वो बढ़ रहा है, थोड़ा सा वो इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। वो बेसिकली रानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको जू में नहीं होना चाहिए, इसको जल्द से जल्द सेंचुरी भेजा जाए। जिस तरह लिखा हुआ था बेयर्स डिजर्व फ्रीडम टू, डेफिनेटली, और ख़ास तौर पे एक तन्हा अकलौता, अगर आप जानवरों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है तब भी आपको नज़र आ जाएगा ये डिस्ट्रेस में है, तो इसको यहाँ से निकालो। एंड एज इट इज़ हमने कितने एग्जाम्पल्स हमारे सामने हो गए हैं विच हैव प्रूव्ड येट अगेन एंड अगेन कि इस तरह कैप्टिविटी में आप जानवर को नहीं रख सकते। जूज आर आउटडेटेड नाउ। अच्छा चले, इनका तो फैसला होना है रानों का कि इसको कब निकालना है नहीं निकालना, लेकिन मधुबाला जिसका फैसला हो चुका है, जिसको 3 महीने में शिफ्ट किया जाना था, जिसके लिए कंटेनर भी बन रहा था, सब कुछ हो रहा था, 6 महीने हो गए, वो शिफ्ट नहीं हो सकी। इस पे क्या मौक़िफ़ है चिड़ियाघर इंतज़ामिया का? डॉक्टर आमिर से बात कर रही है हमारी साथी हैं शवाला, सो देख लेते हैं क्या क्या है। हथनी मधुबाला की सफारी मुंतकली का मामला काफ़ी महीनों से ताख़ीर का शिकार है और सितंबर में जो डेडलाइन दी गई थी वो ताहाल अब तक हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल नहीं किया गया है और अक्टूबर का महीना भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से आज हमने चिड़ियाघर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर डॉक्टर आमिर मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से बात करते हैं और जानते हैं क्या तफसीलात हैं। ये काफ़ी महीनों से ताख़ीर का शिकार है हथनी मधुबाला की मुंतकली। काफ़ी महीनों से ताख़ीर का शिकार नहीं है। पहली दफ़ा जो आए थे ये लोग अप्रैल या मई के शुरू में, तो कुछ प्लानिंग करके गए थे, नाइट रूम बनाने की वो प्लानिंग थी, सब कुछ हो थी, वो बन गया है। और बाद में जो उनकी तारीख फॉल कर रही थी और रबी अव्वल के दौरान फॉल कर रही थी, इसलिए वो तारीख कैंसिल हुई थी। अब नेक्स्ट प्लानिंग उनकी ये है कि अक्टूबर के आखिर में उनकी प्लानिंग है, क्योंकि उनके उसके बाद वो अपने शेड्यूल होते हैं जो उसमें शेड्यूल पे वो हैं, और जैसे ही शेड्यूल हमको देंगे तो आपको इत्तला की जाएगी इसके बारे में। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जो बयान जारी किया है फोरपॉस टीम ने, उस हवाले से उनका ये कहना है कि अभी कुछ मामलात में ताख़ीर इसलिए है कि KMC की जानिब से या मेयर कराची की जानिब से भी मंजूरी नहीं दी गई है और काफ़ी ऐसे इंतजामात हैं जो अब भी रहते हैं सफारी पार्क में करने को और इस हवाले से मंजूरी नहीं है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कुछ आप लोगों के पास इत्तलात हैं? नहीं, मंजूरी की ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीज़ों की मंजूरी है। कुछ फिनिशिंग वर्क रहता है, वो तो आखिरी वक्त तक आप अपना कोई घर बनाते हैं तो उसमें भी फिनिशिंग वर्क आखिर तक निकलता रहता है। ऐसे तमाम मामला मुकम्मल हैं। हम मधुबाला के हवाले से बात करें, नूरजहां, हथनी नूरजहां के इंतकाल को भी काफ़ी महीना गुजर चुका है और उसके बाद से ये तब तक मधुबाला ऐसी अकेली है। तो एलिफेंट क्योंकि एक बहुत सोशल एनिमल है, जाहिर है, तो आपको नहीं लगता कि इसकी जहनी सेहत पर कुछ असरात इस तरह से पड़ रहे होंगे, इस तरह से अकेले रहना यहाँ केज में? नहीं, ऐसे कोई जहनी सेहत पर असरात नहीं है। आपके पीछे मौजूद है ये एनिमल, और उसके बाद मुस्तकिल 3 महावत रहते हैं जो कि महावत से बहुत अटैच है। ऐसे कोई मामला नहीं है। हम आपको ये भी बताते चलें कि जो आलमी तंजीम फोरपॉस है उनकी जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि जो हथनी मधुबाला की मुंतकली है सफारी पार्क में, ये इसलिए भी ताख़ीर का शिकार है कि कुछ ऐसे मुआहदे हैं जिनकी जो मंजूरी है वो KMC और मेयर कराची की जानिब से अब तक ताहाल नहीं दी गई और वो इसी के इंतज़ार में है। आलमी तंजीम फोरपॉस की जानिब से ये भी बयान जारी किया जा रहा है कि कुछ इंतज़ामात सफारी पार्क में भी ऐसे हैं जो ताहाल अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं, वो अगले दावत का इंतज़ार कर रहे हैं KMC की जानिब से और लिहाजा आलमी तंजीम फोरपॉस ये चाहती है कि जल्द अज जल्द हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जिस जानवर का फैसला भी हो चुका हो कि इसको अब हम कर देंगे, उसमें भी इतनी ताख़ीर हो रहा हो, पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। तो हम व्हाट होप कैन वी हैव फॉर रानो, जब मधुबाला जो है जिसको 3 महीने पहले ये डिसीजन हो गई थी, वो अभी तक वहीं है। देखें, जब ये 4 हाथी यहाँ आए थे, 1-2 साल की उनकी उम्र थी, इनको वाइल्ड से कैच किया था तंजानिया से। तो पहले 1 साल तो चारों को सफारी पार्क में रखा, उसके बाद इनको अलग कर दिया, 2 को ज़ू ले आए। अब एक की तो डेथ हो गई है, तो एक बेचारी को उनको चाहिए कि जल्द से जल्द रीयूनाइट करें और उनको सेंचुरी जैसा माहौल दें काफ़ी बड़ी जगह पे। जो सफारी वाले हैं वो बेहतर कंडीशन में, एज एन उनकी सेहत बेहतर है? उनको भी तकरीबन इसी तरह रखा गया है, सालों साल पिंजरों में चेनों से बांध के रात को।
और अभी भी कोई ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, उनका भी काफ़ी छोटा सा इनक्लोजर है, उसको काफ़ी बड़ा इनको करना चाहिए। और अभी सफारी पार्क जब कहते हैं तो ऐसा हमें तो यही पता है कि उसमें कोई पिंजरे शिंजरे इस टाइप की चीज़ नहीं होती है, एक ओपन फील्ड होती है, वो बाउंड्री होती होगी, लेकिन एज सच जानवरों के फिरने के लिए बहुत जगह है। जो 2 हाथी सफारी में उनको भी पिंजरे से में रखा गया है सालों साल, और उनकी जो 4 दीवारी है वो भी काफ़ी छोटी है। तो अब इतने महीने गुजर गए हैं, इसको शिफ्ट करना था तो वो जगह तो अभी तक तैयार होती, इनको कम से कम 18 एकड़ तो उधर दिए होते, और ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है। एक और पिंजरा उन्होंने बनाना शुरू किया है वहाँ पे। देखिए बात ये है कि कावन के वक्त जो कावन को कैम्बोडिया लेके गए थे तब काफ़ी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए कि कावन को कितने सालों से, मतलब 20 सालों से और समथिंग लाइक दैट, वो बिल्कुल एक डिप्रेशन में, एक साइकोटिक, वो क्लिनिकल डिप्रेस्ड हाथी था जहाँ के लिए एक सुपरस्टार को बाहर से आना पड़ा, उस पर अटेंशन आई, फिर उसको पूरा ट्रांसफ़र किया गया। We would have thought कि हम शायद अपना थोड़ा सा एक लेसन जो है वो हमने लर्न कर लिया होगा, एटीट्यूड बदल लेंगे, बट नॉट रियली। लेकिन 3 महीने में मधुबाला ने मूव होना था सफारी पार्क, वो मधुबाला 6 महीने भी मूव नहीं हो सकी। फिर कोई बाहर से आएगा और मधुबाला को यहाँ से उठा के कंबोडिया ले जाएगा। नूरजहां के मनाजिर एक दफा दोबारा देख लें, ये हालत दुनिया ने देखी थी, एनिमल लवर्स ने, जिसपे एक ऑब्वियसली एक एहतजाज हुआ था कि ये हालत हो गई है कि पंखे लगा लगा के उसको कुछ हवा दी जा रही है। You know how bad it got. अब 6 महीने हो गए ना, इसी तरह 8 गुजर जाएंगे, फिर इसकी हालत और बिगड़ेगी, फिर दुनिया में बाहर से कोई आएगा मधुबाला को बचाने के लिए और बाहर ले जाएगा, फिर हम कहेंगे कि ओहो हमारी बेइज्जती हो गई। हम अपनी बेइज्जती खुद कराते हैं, हमें पसंद है अपनी बेइज्जती कराना इन मामलों में। फाइनली माहिरा ये बता दें, एनी होप फॉर रानो? बिल्कुल, इंशाल्लाह वो इसी साल हम देखेंगे कि वो सेंचुरी शिफ्ट हो जाएगी। आपको ये हमारी उम्मीद मिलती है जब आप इसकी बात करते हैं, या फिर आपको इन प्रिंसिपल हाँ ही करते हैं, हाँ जी हम कर देंगे, उसका करते कुछ नहीं है, ये होता है? बस देखिए बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन हमारा गोल यही है कि इसको यहाँ से निकालना है और इसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। सो वी आर होपफुल। लोग बातें करते रहें, लेकिन ये भालू को तो जाना ही जाना सेंचुरी में, जिस तरह इन हाथियों को भी। चलिए, और मधुबाला को आपको क्या लगता है कि मधुबाला को भी ऑब्वियसली इधर से निकाल लेना चाहिए बाय टाइम? बिल्कुल, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि एक बाहर का इदारा हमारी मदद कर रहा है, हमें चाहिए उनको बिल्कुल सपोर्ट करें, वो अपने खर्चे पे ये सब कुछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया माहिरा, और हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे भाई। इट इज़ हाई टाइम, कराची में चिड़ियाघर नहीं मैनेज होता, ये आर्ग्यूमेंट भी बड़ा दकियानूस हो गया है कि गरीब की क्या एंटरटेनमेंट है। मेरा ख्याल है कि फाइबर के जानवर बना के आप रख दें वहाँ पे, बच्चे हम सब जाके देख के एंटरटेन हो जाएंगे, एंजॉय कर लेंगे, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ लिविंग बीइंग ये एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। बच्चों में भी अब इतना एहसास हो गया है। बच्चों में भी फ़र्क है। ये आजकल के बच्चे जो है ना, ये बड़े अवेयर हैं, बड़े सेंसिटिव हैं, उनको भी अगर पूछा जाए तो ये कैप्टिविटी में जानवर रखना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी माहिरा, मेरी बात सुने। हम तो ये कहते हैं कि इसको दोबारा बोटेनिकल गार्डन की शक्ल दे दी जाए, ज़बरदस्त, और ये एनिमल्स को फेज आउट करें, इन पे जुल्म बंद करें, और उन पिंजरों को वैसे ही रहने दें। ये एक ओपन एयर म्यूज़ियम बन जाएगा, वहाँ पे नेचर ट्रेल्स बनाएं, लोग बर्ड वॉचिंग के लिए आएँ, उधर डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं, उधर टॉक्स करें, उधर आर्ट क्लासेस करें, तो बहुत कुछ उधर हो सकता है। जो है बहुत अच्छी तरह, और बोटेनिकल गार्डन्स वाली जो आपने बात की है वो भी एक कमाल की चीज़ है जो पूरी दुनिया में होते हैं, तो देयर वी कैन यूज द सेम स्पेस एंड क्रिएट दैट एज वेल। बहुत ऑप्शंस हैं अगर कोई कुछ करना चाहे। थैंक यू माहिरा।